हम जब तक इस बात का इदराक नहीं करते, जब तक हम इस सिस्टम से बाहर नहीं निकलते, जब तक हम इस बनाए हुए इमारत को ध्यान से नहीं गिराते, उस वक्त तक हमारा हश्र ऐसे ही रहेगा। आज अगर सिर्फ बैंकिंग सिस्टम आप खत्म कर दें, मैं दावे से कह सकता हूं आपकी पॉलिटिकल पार्टीज के आधे जलसे खत्म हो जाएंगे। इनके पास सरमाया आता कहां से है, कौन उनको देता है, ये आर्टिफिशियल क्रेडिट क्रिएशन कौन सी होती है? तो बुनियादी तौर पर ये सूद को उस इमारत के अंदर हलाल करने की जरूरत नहीं है। शराब खाने के अंदर मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ने से और ये कहना कि हम ठीक हैं और अब इस तरह रास्ता निकालेंगे, इससे रास्ता नहीं निकलेगा। शराब खाना ढाएगा, जब तक ये शराब खाना ढाया नहीं जाता। क्या सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फरमाया था कि आज मैं रबिया का खून माफ करता हूं, किसास का, और साथ में अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब का सूद माफ करता हूं, क्या अब्बास इब्न मुत्तलिब ने खड़े होकर कहा था कि मुझे कुछ मोहलत तो दो, जरा मैं अपने पेपर्स दुरुस्त कर लूं, मैं कोई रास्ता निकाल लूं? कभी देखिएगा अब्बास इब्न मुत्तलिब का कर्जा कितना था जो उन्होंने दिया था। चाचा हुक्म आ गया, खत्म, मैं असल दर भी नहीं लेता हूं कि उसमें शुबा इस बात का है कि कहीं सूद निकलना मत ना हो। कोई रास्ता नहीं है, कोई तरीकाकार नहीं है। कियानी साहब ने कहा सुप्रीम कोर्ट ये करेगी कुछ? जहां शर्म आनी चाहिए। मैंने उस दिन कॉलम भी लिखा था कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगती है सरमद जमाल उस्मानी के पर, जो कहता है कि जो सूद नहीं लेता वो ठीक है, जो लेता है उसको अल्लाह पूछेगा। तो फिर जब कोई जिराब जबर का केस आता है उसको भी कह दिया करो, फिर जब कुछ चोरी करने वाला आता है उसको भी कह दिया करो। तमस्खर उड़ाया जाता है।